भगवान ने जो सृष्टि की तो एक एक करके तत्वों को प्रकट किया ना, तो जब प्रकृति से महान से अहंकार तक पहुंचे तो उसके बाद पहला तत्व जो प्रकट किया था ये था ओमकार, प्रणव। उससे फिर और तत्व बनते चले गए, और वो जो ओमकार की ध्वनि है उसे कहते हैं अनाहत नाद, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई। अब विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग दृष्टिकोण को महत्व दिया। ये सब महान आचार्यों ने जीव कल्याण किया ना, तो अलग अलग दृष्टिकोण। शंकराचार्य ने कहा अद्वैत, एकत्व पर महत्व दिया। रामानुजाचार्य ने कहा विशिष्ट अद्वैत, भाई एक तो है लेकिन एक में भी वैरायटी है। जैसे वृक्ष एक है लेकिन एक होते हुए भी उसमें पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। अब आप कहें वृक्ष एक है तो फल के बजाय पत्ते खा लें, अरे भाई एक तो है लेकिन उसमें वैरायटी है। ऐसे ही जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा वो एक ब्रह्म तो है लेकिन उसमें दो वैरायटी हैं, एक माया और एक जीव और स्वयं ब्रह्म। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा विशुद्ध अद्वैत। शंकराचार्य जी के सिद्धांत का संशोधन करते हुए और भक्ति का महत्व देते हुए कहे विशुद्ध अद्वैत। भाई अद्वैत तो है ही लेकिन उस प्रकार से नहीं, हम जैसे बता रहे हैं इस प्रकार से। जगत गुरु निम्बारकाचार्य ने कहा द्वैत अद्वैत, द्वैत भी अद्वैत भी। कैसे? देखो भाई, एक समुद्र की एक बूंद, तो वो बूंद और समुद्र इसमें द्वैत भी है अद्वैत भी है। समुद्र खारा है और बूंद वो भी खारी है, तो उसमें H2O है ना, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, और बूंद का वो भी H2O है। लेकिन भेद भी है। समुद्र में आप जहाज को तैरा सकते, बूंद में नहीं तैरा सकते। तो बूंद और समुद्र द्वैत अद्वैत का संबंध है। तो जगत गुरु निम्बारकाचार्य ने कहा द्वैत अद्वैत, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेदाभेद। जैसे वो अग्नि और उसकी दाहकत्व शक्ति, इसमें भेदाभेद है, तो अचिंत्य भेदाभेद। अब ये जो बड़े बड़े महापुरुष लोग आए, इनको जीवों का कल्याण करना था। तो जिस समय जैसी उन्होंने विश्व की परिस्थिति देखी, तो उन्होंने उस दृष्टिकोण को, कल्याण के दृष्टिकोण को प्राधान्य देते हुए प्रचार किया। तो हमें इन सब बातों में झगड़ा नहीं करना है, हमें अपने कल्याण से मतलब है। यहां पर श्री कृष्ण एकत्व पर प्राधान्य दिए, कहीं पृथकत्व पर दिए, तो एकत्व पर प्राधान्य देते हुए वे कहते हैं भाई सब कुछ मैं ही हूं। तो श्री कृष्ण सजातीय भेद शून्य, समस्त अवतारों से और समस्त जीवों से, और विजातीय भेद शून्य भी है। विजातीय, भगवान के विजातीय कौन है? माया शक्ति। ये माया जो है भगवान की विजातीय, क्योंकि भगवान चेतन, माया जड़। भगवान ज्ञानमय, माया अज्ञानमय। भगवान नित्य, माया के पदार्थ अनित्य। तो ये विजातीय हो गई ना। उस माया की कोई सेपरेट गवर्नमेंट नहीं है, माया के अध्यक्ष भी भगवान ही हैं।
माया भी भगवान की सेवा कर रही है। जैसे संत लोग सेवा करते हैं ना भगवान की बात समझा समझा के जीवों को भगवान की तरफ ले जाते हैं, ऐसे माया भी सेवा कर रही। वो दासी है। सो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी। तुलसीदास जी कहते हैं मिथ्या मिथ्या नहीं है, भगवान की दासी है। माया क्या सेवा करती? जो लोग संतों की बात को नहीं मानते, माया उनको झापड़ लगाती, अर्थात संसार में कष्ट देती। अब वो जब कष्ट मिलता है, परिवार में झगड़ा हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, धंधे में घाटा हो गया, ये आप चाहे कहें माया ने कष्ट दिया, चाहे कहें संसार ने कष्ट दिया, तो व्यक्ति कहता है अजी साहब ये संसार तो बेकार है, वो जो स्वामी जी कह रहे थे एक भगवान है वही ठीक होगा। तो देखिए वो माया देवी भी हमको भगवान की तरफ धकेल रही है ना, जाओ जाओ उधर जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे जो मालिक हैं उनके पास जाओ। हम कहते हैं हाँ हाँ जाएंगे, फिर वापस फिर माया ने झापड़ लगाया, अरे नहीं ये तो बेकार है, भगवान के पास जाएंगे, फिर वापस। तो ये माया भी भगवान की ही शक्ति है। शक्ति होने के कारण माया भी भगवान से पृथक नहीं है, वो माया का भी उनसे एकत्व है। तो श्री कृष्ण विजातीय भेद शून्य भी हैं, और लास्ट में स्वगत भेद शून्य। स्वगत भेद शून्य माने उनके विभिन्न अंगों का उनसे कोई भेद नहीं है। देखिए हम लोगों के लिए है, क्या आप हाथ से भोजन कर सकते हैं? नहीं साहब। क्या आप आंख से पकड़ सकते हैं? नासिका से देख सकते हैं? नहीं, लेकिन भगवान कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान एक इंद्रिय से सब इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं, और चाहे तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण असी वास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। तो भगवान के जो अंग है उनसे पृथक हैं। आपके लिए देह और देही का भेद है, आप पृथक हैं, आपका शरीर अलग है। कभी कभी हम शरीर को सम्मिलित होके कहते हैं जी वो विष्णुदत्त आ गया। अच्छा, तो क्या विष्णुदत्त के हाथ पैर भी आ गए? अरे विष्णुदत्त आ गया मतलब शरीर के साथ, हाथ पैर के साथ। तो आप हाथ पैर को मिला के बोल रहे हैं ना विष्णुदत्त, और फिर कहते हैं विष्णुदत्त संसार से चला गया, लेकिन उसके हाथ पैर तो यहां पड़े नहीं, वो आत्मा चली गई। तो कभी आप आत्मा को विष्णुदत्त कह रहे हैं, कभी आप शरीर को मिला के विष्णुदत्त कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आत्मा और शरीर का भेद है। तो नारद पांचरात्र कहता है देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते कचित। भगवान के लिए यह भेद नहीं है, वे स्वयं अपना शरीर बने हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है
कि भाई वो मिट्टी का शरीर बना है, मरते समय शरीर को छोड़ना पड़ेगा, वे स्वयं अपना ही शरीर हैं। तो वो श्री कृष्ण स्वगत भेद शून्य भी। इस दृष्टि से कहा गया कि जो कुछ है संसार में वो सब भगवान ही है। तो यही श्री कृष्ण इस श्लोक में कहे कि भाई वो जो कर्मकांड है ना अर्जुन, मैं वो हूं। जो यज्ञ है, जो अग्नि है, वो भी मैं ही हूं। उसमें जो आहुति दी जाती है वो भी मैं ही हूं। जो वेद का मंत्र बोला जाता वो भी मैं हूं। जो यजमान है वो भी मैं हूं। जो पंडित है वो भी मैं हूं। मुझसे पृथक इस संसार में कुछ है ही नहीं। श्लोक नंबर 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार साम यजुरेव च। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो संसार है ना, मैं इसका पिता हूं, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ। आपका बच्चा जो आपसे उत्पन्न हुआ, आप उसके पिता। संसार भगवान से उत्पन्न हुआ। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तो भगवान संसार के पिता, लेकिन वो कहते हैं संसार के माता भी हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रलय काल में भगवान संपूर्ण संसार को अपने महोदर में रखे हुए थे। महोदर माने महाउदर, बहुत बड़ा पेट भगवान का जो है, उसमें संसार था। तो अपने पेट से संसार को निकाले, इसलिए भगवान संसार की माता भी है। अब ये तो फैक्ट है, भगवान दोनों हैं। इसलिए कोई भगवान की उपासना माँ के रूप में करना चाहता है, जगत जननी, कोई पिता के रूप में परमेश्वर, और कहते हैं भी मैं इसका धाता भी हूं, इसकी देखभाल करने वाला वो भी मैं हूं, और पितामह भी हूं, यानी इस संसार का दादा भी मैं हूं। तो दादा कैसे हो गए जी? क्योंकि वैसे तो संसार भगवान की शक्ति से बनता है, लेकिन सृष्टि में निमित्त बनते हैं ब्रह्मा जी। तो अगर हम ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माने, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र, तो उस दृष्टिकोण से क्योंकि वे ब्रह्मा के पिता हैं, तो इस संसार के पितामह भी हैं। इतने सारी चीजें इस संसार की, और जो पवित्र ओमकार है प्रणव, वो भी भगवान ही है। भगवान ने जो सृष्टि की, तो एक एक करके तत्वों को प्रकट किया ना, तो जब प्रकृति से महान से अहंकार तक पहुंचे, तो उसके बाद पहला तत्व जो प्रकट किया था, ये था ओमकार प्रणव। उससे फिर और तत्व बनते चले गए, और वो जो ओमकार की ध्वनि है उसे कहते हैं अनाहत नाद, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई। तो जो योग मार्ग के उपासक होते हैं, वो उस अनाहत नाद का ध्यान करते हैं, हिमालय की गुफाओं आदि में बैठे हुए। तो वो ओमकार, ये श्री कृष्ण बार बार कहे हैं, ये भगवान का एक नाम भी है और उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक भी है, इसलिए उनसे अभिन्न है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तो भगवान का ही ज्ञान है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, इसलिए ये भी भगवान से पृथक नहीं है।
मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।